कल बंधुओं हमने भगवत चर्चा करी, कुछ बाल लीलाओं का हमने चिंतन किया और आज दूसरे भाग में कुछ हम प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से हम कुछ बाल लीलाओं का चिंतन और करेंगे। और कल हमने पूतना का उद्धार भगवान ने किस प्रकार से किया वो कथा आपने सुनी प्रथम भाग में। अब दूसरे भाग में आप उससे आगे की कथा को श्रवण करिए। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब पूतना के प्राण भगवान ने पीने प्रारंभ किए तो पूतना कहती है, अरे बालक मुझको छोड़ दे, अरे बालक मुझको छोड़ दे। तो भगवान यही कहते हैं कि मौसी जी, जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको हम कभी छोड़ते नहीं हैं। ये तो संसार का काम है बंधुओं कि एक बार जब स्वार्थ होगा तो आपकी शरण में आएंगे व्यक्ति लोग, और जब स्वार्थ नहीं होगा तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये संसार का काम है। लेकिन जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो संसार की ओर नहीं जाता है, वो मेरे बांके बिहारी जी की शरण में जाता है। और महाराज जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राण पिए हैं और प्राण पीते पीते सीधे प्राणक ज्योति भगवान पूतना में से लिख लिए और सीधी श्री भगवान में लीन हो गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पूतना के विशाल शरीर से, और महाराज इतना विशाल शरीर हो गया पूतना का कि 6 कोस का शरीर पूतना का, इतना विशाल शरीर। लेकिन याद रखिए यहाँ पर कि जब भी हम अभिमान से भगवान की शरण में जाते हैं, जीवन में एक बात सोचने वाली है यहाँ पर बंधुओं कि जब भी आप भगवान की शरण में अभिमान से जाओगे तो सबसे पहले भगवान आपके अभिमान को ही दूर करेंगे। प्रभु आपके अभिमान को दूर करेंगे। और महाराज ये बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने, कहते हैं परीक्षित के प्रसाय गोष्ठा निज रूप मस्तिथा। कहते हैं कि पूतना का इतना विशाल शरीर कि 6 कोस तक उसने सारे वृक्षों को तहस नहस कर दिया। लेकिन जैसे धम्म की आवाज आई तो सारे गोकुलवासी एकदम चकित हो गए और देखते हैं कि इतनी भयंकर आवाज आई कहां से, और देखते हैं तो महाराज विशाल पूतना का शरीर हो गया। लेकिन संत यहां पर भाव देते हैं कि जहां पूतना के कान गिरे वो कानपुर हुआ, और जहां पूतना के हाथ गिरे वो हाथरस हुए, प्रेम से और श्राद्ध है। ये तो एक भाव है, भागवत में नहीं है। लेकिन जैसे भयंकर आवाज हुई तो सारे ब्रजवासी आए देखकर, और भगवान पूतना के स्तन पर क्रीड़ा कर रहे हैं। और देखो भगवान अपनी दूध पान करके जैसे आप देखना एक छोटा बालक क्रीड़ा करता है, इसी प्रकार से भगवान क्रीड़ा स्थल कर रहे हैं। और सारे देख देख कर चकित हो रहे हैं कि इतनी विशाल राक्षसी पूतना और एक छोटा सा नन्हा सा बालक कैसे खेल रहा है, देखो। और ऐसी लीला भगवान ही कर सकते हैं बंधु। संसार के प्राणी ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल एक भगवान ही ऐसी लीला कर सकते हैं। और कहते हैं कि देखो जब पूतना के विशाल शरीर को जलाया गया काटकर, क्योंकि इसको ले जाना कहीं संभव नहीं था, लेकिन जैसे महाराज इसके पूतना के शरीर को जलाने लगे तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और कहते हैं कि गुरुदेव, ये पूतना के शरीर से सुगंध क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, क्योंकि भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं वो भले ही राक्षस क्यों ना हो, वो पवित्र ही हो जाता है। इसलिए तो हम गाते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम चाहे कितना घोर पापी क्यों ना हो, घोर पापी को भी पवित्र कर देता है। और भगवान ने तो देखो स्पर्श किया है पूतना को, क्योंकि जिसको भगवान स्पर्श कर दें, जिसको भगवान अपना बना ले, वो संसार में कभी परेशान नहीं रह सकता है और ना ही दुखी रह सकता है, वो सर्व कल्याण में ही हो जाता है।
और जैसी सुगंध आई तो कहते हैं कि भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिगांसयापि हृदय स्थनम दत्वा मां सदगतिम। और देखो परीक्षित, ऐसा ही नहीं कि पूतना के शरीर से सुगंध आई, इससे भी बढ़कर उसकी मुक्ति प्रदान कर दी और उसको मां की गति प्रदान कर दी। और ऐसा बंधुओं केवल भगवान ही कर सकते हैं, संसार में और कोई नहीं कर सकता, केवल मेरे प्रभु ही कर सकते हैं, मेरे बांके बिहारी जी कर सकते हैं। ऐसा केवल प्रभु ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वोपरि है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अहो बकियं स्तन कालकूटम जिगांसयाप यदाप्यसाद्भि लेभिं गतिं धातृ चिता ततोन्यं कम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, यानी अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। सोचो जरा भगवान कितने दयालु हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तो कहा, अस स्वभाव प्रभु देखो नहीं सुनाहु देखूं। यानी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का न तो ऐसा स्वभाव किसी ने सुना होगा, न किसी और दूसरे के अंदर देखा होगा, क्योंकि ये तो एक परमात्मा के अंदर ही गुण हो सकता है। ये गुण केवल भगवान के अंदर ही हो सकता है, भगवान के अंदर ही हो सकता है बंधुओं। और ये भी बताया कि किस प्रकार से जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, कियतेत पूतना मोक्षं कृष्णस्यार भगमद्भुतम। बंधुओं, जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसको सदगति प्रदान होती है। सोचो जरा भगवान कितने दयालु हैं। और यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये बात बताइए कि सक्टासुर कौन है और तृणावत, इनकी कथा मुझको सुनाइए। तो कहते हैं कि परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और कहा कि नंदस्य पत्नी कृत मंजादिकं विप्रे कृत त्वनंतनम सुपूजिते। कहते हैं कि एक बार भगवान ने करवट बदली तो यशोदा मैया कहती हैं कि अरे बहन, एक काम कर, तू सारे गोकुल में न्योता दिया और कहते कि सबके यहाँ नंद बाबा के यहाँ पर करवट बदलने को बुला हुआ है, प्रेम से को श्राद्ध है। और महाराज ऐसा पूरे में कहलवाया तो सारी गोपियाँ, गोपाल और गोपालक सब आए हैं और महाराज खूब नाच गाना हो रहा है, लेकिन भगवान को छीके पर टांग दिया, प्रेम से को श्राद्ध है। क्योंकि भगवान का दर्शन करने के बाद ब्रजवासियों ने और यशोदा मैया ने एक छीके पर टांग दिया, तो भगवान जैसे ही सोकर उठे हैं तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बताओ, जिसका उत्सव बनाया जा रहा है जिसके नाम से, उसको तो छीके पे टांग रखा है। छीका मतलब जैसे आप देखते हैं ना, छीका उसको बोलते हैं जो लटका देते हैं मटकी को। तो इस प्रकार से झूला डालकर बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। और वहां वो दैत्य था सक्टासुर, क्योंकि बैलगाड़ी के ऊपर आकर बैठ गए सक्टासुर। और भगवान को तो पता था कि राक्षसों को किस प्रकार से उद्धार करना है, और भगवान ने जोर से प्रहार किया अपने नन्हे नन्हे चरणों से। तो छोटे छोटे ग्वालों ने देखा और जैसे ही खूब भयंकर आवाज हुई है महाराज, और आवाज होने के बाद सारे ब्रजवासी निकल कर आए। और निकल कर आने के बाद तुरंत देखा कि ये नन्हे से बालक ने किस प्रकार से प्रहार किया। तो छोटे छोटे गोपालक बोले कि बाबा हम बताते हैं, किस नन्हे से गोपाल ने, कृष्ण ने और इनके ऊपर, ये राक्षस के ऊपर प्रहार मारा।
यानी चरण प्रहार किया, और महाराज चरण प्रहार करने के बाद ये धराम से ऊपर उछला और नीचे गिर पड़ा। तो सारे गोपालक कहते हैं कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का विश्वास नहीं किया। और इस प्रकार से इसका सक्टासुर का उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो यहाँ पर एक बात सोचने वाली है बंधु, संसार में यदि कोई किसी को मारता है तो वो मृत्यु हो जाती है, लेकिन भगवान ने जिसको भी मारा है उसका उद्धार ही उद्धार किया है। भगवान और इंसान में यही अंतर है, क्योंकि भगवान के पास तुम क्रोध से जाओ या लोभ से जाओ या ईर्ष्या से जाओ, जिस मन से जाओगे वही मन से भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन याद रखो, कभी अभिमान से भगवान की शरण मत जाना। जाना है तो प्रेम से जाना, जाना है तो भाव से जाना, जाना है तो इतने भाव से प्रेम से जाओ प्रभु की शरण में कि बार बार तुमको याद करें। इतना भाव विभोर होकर भगवान की शरण में जाओ कि भगवान तुमको सीधे उतरते ही गले लगा लें। इतने भाव से जाओ। और आगे बताया कि किस प्रकार से एक बार की बात है कि एकदारोहम मारूढ़म लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शोरबूढ़ं नैसेहे गिरिकूटवत् नैसेहं गिरिकूटवत्। एक बार की बात है कि यशोदा मैया अपने छोटे से लाला को दुग्ध पान करा रही थी। तो भगवान सोच रहे थे कि तृणावत आने वाला है, क्योंकि मामा जी ने हमको हेलीकॉप्टर भेजा है, तो तृणावत का उद्धार हमें कैसे करें, मैया तो हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान ने एक लीला करी कि अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। और महाराज जैसे वजन बढ़ाना प्रारंभ किया है तो मैया सोचती कि बड़ा भारी है गए लाला, इसका क्या किया जाए। तो मैया सोचती है कि इसको एक काम करती हूँ, दूध पीने से भारी है गया हूँ, तो इसको एक काम करती हूँ, छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर घूमेगा फिरेगा तो इसका हल्कापन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि छोटा बच्चा दूध पीने से भारी होता है? लेकिन माँ के यशोदा मैया के मन में विचार आया, और जैसे ही महाराज विचार आया तो मैया ने नीचे उतारा और भगवान क्रीड़ा करते करते द्वार के बाहर चले गए। और महाराज तृणावत आया जो हवा का रूप लेकर आया, क्योंकि हवा ही है जो बवंडर के रूप में आया। और दैत्यो नामना तृणावते शंखवृत्ते प्रणोदिते कि दैत्यो नामना तृणावते कंस वृत्ते प्रणोदिते। कंस ने प्रेषित करके इसको तृणावत को भेजा है। और महाराज जैसी आया है तो नंद भवन के पास आ गया, और नंद भवन के पास आकर भगवान को उड़ा कर ले गया। इतना चक्रवात के रूप में आया और भगवान को उड़ा कर ले गया। लेकिन सोचता है कि मन में कि कहीं जल्दी जल्दी में मैं नंद भवन के किसी पत्थर को तो नहीं उठा लाया। लेकिन भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि मेरे भक्त मुझको पत्थर में भी देखते हैं, लेकिन ये राक्षस कैसा है कि मुझे पत्थर समझ रहा है। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, और महाराज इस पर वजन नहीं संभला है तो भगवान ने पत्थर पर ही लाकर इसका कल्याण कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से इसका उद्धार कर दिया। तो एक बार की बात है कि माता यशोदा के पास जब आए तो मैया ने गोद लगाया लाला को, और महाराज जैसी गोद लगाया है मैया खूब रोई है। और जैसी भगवान ने अपनी मुख से झमाई ली तो महाराज इनके मुख में तारामंडल करोड़ों सूर्य के समान, नदी पहाड़ पर्वत सब कुछ दिखाई दिया है।
लेकिन यहाँ पर ये लीला आगे भी आपको सुनने के लिए मिलेगी, जब भगवान मिट्टी खाने की लीला करते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये लीला तुमको यहाँ पर भी सुनने के लिए मिलेगी, ये वहां पर भी मिलेगी और यहाँ पर भी तुमको सुनने के लिए मिलेगी। तो कहने का अर्थ है बंधुओं कि जीवन में जिसके भगवान आ जाए उससे बड़ा परम भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। इन राक्षसों को भगवान क्यों उद्धार कराते हैं? भगवान इस धराधाम पर आते क्यों हैं? अपने भक्तों के लिए आते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझको कितना पुकारते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं। आप प्रहलाद जी को देखो, ध्रुव जी महाराज को देखो, कितना कष्ट सहन किया, कितना तप किया, तो भगवान कृपा करते हैं उनके ऊपर। और बंधुओं, जो संसार में भटकता है वो परेशान ही रहता है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रिलोक सुपासी। जो भगवान की शरण में आ जाता है वो सदैव के लिए आनंद ही आनंद पाता है, वो स्वामी जी ने कहा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से ही भगवान की हम संक्षिप्त में चर्चा करते रहें और आप सभी ऐसे ही बाल चरित्रों का, बाल लीलाओं का, भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहें और इस प्रकार से ही हम भगवान के चिंतन में लगें, उनका मनन करें, उनका ध्यान करें, जो हमारा परम कल्याण हो सके। क्योंकि भगवान इस धराधाम पर आते क्यों हैं? वो अपना कल्याण नहीं, वो लीलाएं क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अपने भक्तों को वो आनंद दिला सकें। जो संसार में भटक रहे हैं लोग, कहीं काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई ईर्ष्या में, तो उन सब से दूर करने के लिए भगवान की बाल लीलाओं का ये चिंतन बहुत अति आवश्यक है। और जिसको एक बार चस्का भगवान की कथा का लग जाए, बाल लीलाओं का लग जाए, तो उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई संसार में नहीं हो सकता है। तो आगे की चर्चा हम अगले नेक्स्ट भाग में करेंगे और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। श्री राधे श्री राधे।